हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति, है ना। कौन है हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति? तो आपको पता होगा वर्तमान में हमारे जो 15वें राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू है ना, जो कि कार्यपालिका संबंधित सारे काम देख रही हैं। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो आपको पता होगा जो भारत का राष्ट्रपति है वो कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। और कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में काम करता है। संघ की सभी कार्यपालिका जो शक्ति है वो उसी के नाम से प्रस्तावित की जाती है। और अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उनमें निहित होती है। और भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है हमारा राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो संविधान में सबसे सर्वोच्च होती है, सबसे ऊपर होती है। अगला अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की, तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव हो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन के राज्यों के विधानमंडल और जो दिल्ली है पौंडीचेरी यानी केंद्र शासित क्षेत्रों के सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है उसके अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए सहायता देने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी जो मंत्रिपरिषद होती है और प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं, किसी भी काम को किस प्रकार से करना है उसके लिए। अगला जो है हमारा कि भारत सरकार जो है उसके सभी व्यवसाय और जितने भी कार्यकारी कार्य होते हैं, सरकारी कार्य, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मतलब कर्तव्य मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है, लेकिन सर्वोच्च शक्ति चूंकि राष्ट्रपति को प्राप्त होती है इसलिए वो राष्ट्रपति के नाम से ही संबोधित किए जाते हैं। अगला अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ की, तो जो राष्ट्रपति है उसके पद की शपथ वो ईमानदारी से पालन करने के लिए लेता है और संविधान और कानून को संरक्षित करने और उसके बचाव के लिए अपनी जो क्षमता है उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए लेता है। वह शपथ लेता है कि मैं अपने सभी काम पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करूंगा, है ना। और भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को स्वयं को समर्पित करने की बात करता है। फिर बात करें अगर हम राष्ट्रपति पद बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिसका अनुच्छेद 58 में वर्णन किया गया है। तो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह लोकसभा अर्थात लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। अगर वह ये योग्यता नहीं रखता है तो उसे अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला ये योग्यता होनी चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। जैसे सरकारी जो भी पद होते हैं जिनमें सरकारी रूप से उन्हें लाभ प्रदान किया जाता है, ऐसे पद पर ना हो। और संघ या किसी राज्य सरकार या स्थानीय या फिर जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उनके अधीन लाभ का कोई पद धारण ना किया हो, ठीक है। इस प्रकार से जो भी संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताएं होती हैं उनके अनुसार वो सभी शर्तें रखता हूँ जो कि राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक होती हैं। अगला हम बात करें अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्त, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 59 में किया गया है कि उसका कार्यकाल करने की क्या क्या शर्तें होंगी, यानी कितने वर्ष का कार्यकाल होगा। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति को किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक निवास में रहने का हकदार होता है। और संसद द्वारा कानून द्वारा जो निर्धारित परिलब्धियां हैं उनके जैसे वेतन है, भत्ते है, विशेषाधिकार, ये सभी प्राप्त करने का अधिकारी होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में जो अनुपस्थिति और रिक्ति है उसके संबंध में अनुच्छेद 62 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति पद जो है अगर रिक्त हो जाता है किसी भी वजह से तो उपराष्ट्रपति उस पद पर काम करेगा, ठीक है। और सभी पूरा कार्यभार संभालेगा। ये तभी संभव है जब या तो खुद वो अपने पद से त्यागपत्र दे दे या फिर उसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, और इसे वो चाहे तो समय से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें।